खेळाडू कृपया आमच्यास. स्वर्धा स्ट्राईकवरती आहे आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला स्नेहा व्यास. बॉलर कोण आहे? रिया गोलंदाजीसाठी येते पहिलं षटक घेऊन. स्वर्धा स्ट्राईकवरती. तिला सांगायचं तुम्हाला. या सर्व मुली आणि महिलांचा पहिल्यांदाच खेळणार आहे एवढ्या मोठ्या सामन्यावर, सॉरी ग्राउंडवरती. रिया. हॅलो भैया, याला आवाज का नाही दिला रे? हॅलो हॅलो चेक. नाही, आवाज नाही आला अजिबात. स्वदा रेडी टू स्ट्राइक. हॅलो 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 चेक. थोडासा लाइट भेज दे बस. यस, धन्यवाद. थोडंसं धन्यवाद. नमस्कार, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. आज किरण या मराठवाड्याचे आणि महाराष्ट्राचे एक नामवंत स्कोरर म्हणून ज्यांची गणना आहे, किरण भोळे, त्यांनी कृपया लेग अंपायर करता मैदानावर जावं. पळा लवकर, पळा लवकर, पळा जरासं. तुम्हाला आम्ही स्कोरिंग, तुमचा पेन चालताना पाहिलं. असू द्या, आता काही इलाज नाही. दौड़िए जल्दी से. खरं तर जगदीश दादा, सांज वेळ म्हणजे दिवाबत्तीची वेळ आहे आणि यावेळेस महिला तुम्हाला किचनमध्ये दिसतील, पण आज मात्र मैदानावर दिसत आहेत. छान सांगितलं की आता घरातल्या दिवाबत्तीच्या ऐवजी मैदानावर दिवे लावूया आपण. आणि दोन्ही संघांना राणी लक्ष्मीबाईचं नाव देण्यात आलेलं आहे. यस, ये 7 दिन से चलने वाले मुकाबलों का आज का ये महिलाओं का मुकाबला है. टाकलं का? आणि ते नाहीच त्याच्यावर सांगत चला मधून मधून तुम्ही. आणि या पद्धतीने या ठिकाणी आतापर्यंत एकूण धावा आल्या त्या 3. एकच धावा आलेली आहे. याच्यात नाही आहे. आज अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित असतील, कारण शहरातला हा प्रतिष्ठेचा ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीझन 5 अनेकांचं या सामन्याला हातभार लागलेत. अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू त्यांना एक धाव प्रदान करतोय. हा किती 6 षटकांचा सामना आहे आणि दिवे लागणी झालेली आहे. आणि आज मैदानावरचं स्वरूप मात्र बदलताना दिसतंय. एरवी पुरुषांना आपण मैदानावर खेळताना पाहतो, पण मात्र छत्रपती संभाजीनगरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशा पद्धतीनं प्रॉपरच्या ब्राह्मण प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून 2 संघ
ज्यांनी राणी लक्ष्मीबाईचं रूप धारण केलेलं आहे. चांगला चेंडू खोलवर येणारा, खेळता आला नाही, पण मात्र अडवण्यात यशस्वी झालेले आहेत ते. हॅलो, आर्मीच्या तयारी करणाऱ्या एका महानुभावाचा आज वाढदिवस आहे. जोपर्यंत आपण सगळेजण एकत्र येऊन हात वर करत नाहीत तोपर्यंत आपला अनाउन्समेंट होणार नाही. आपला सगळा समूह आम्हाला समोर पाहिजे. जगदीश दादा, जगदीश दादा, आपण मधून मधून बॉलर सांगत चला. जरा इकडच्या बाजूला या, स्टेअरवर, स्टेअरवर या सगळे. अनुष्का नाही नाव त्याच्यात. आमचे सर्वांचे लाडके वस्ताद वीरूभैया राजपूत, आज यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना वाढदिवसाच्या आम्हा सगळ्यांच्या वतीनं कोटी कोटी शुभेच्छा. शुभेच्छुक माउंटेन मूवर्स ग्रुप, छत्रपति संभाजीनगर. धन्यवाद. आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000. मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा 4 रन. और इसी के साथ यहां पर 4 रन आ रहे हैं. मला बरोबर सांगा. राणी लक्ष्मीबाई संघाची एकूण धावसंख्या 11 या वाईटच्या माध्यमातनं, आणि इथे मात्र 4ही दिवे अगदी प्रज्वलित होऊन प्रचंड उजेड या ठिकाणी प्रखर उजेडामध्ये खेळले जाणारे हे सामने. आणि पंच आहेत त्या ठिकाणी प्रसाद कुलकर्णी. चेंडू पुन्हा सीमारेषेकडे जातोय आणि पावलं म्हणतायत तो चेंडू सीमारेषा ओलांडून गेला. तो 4 धावांकरता. मैदानावर दोन्ही फलंदाज अगदी बिनबाद चांगली भागीदारी उभी करताना दिसत आहेत. स्पर्धा आणि स्नेहा या दरम्यान 2 धावा. दोन षटकांच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 17. बॉलर ने प्रज्ञा. एक वाइड के रूप में बढ़ोतरी होती हुई ब्लास्टर की टीम में 20 पर स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर. स्नेहा खेल रही हैं 2 पर, वही स्वर्दा खेल रही हैं 13 पर. दोनों बैट्सवुमेन के रूप में खेलते हुए वाइड के रूप में एक और बढ़ोतरी होती हुई 21 पर. आगे आकर पिच के पीछे पहुंचते हुए गेंद को गाइड किया है ऑफ साइड में. 1 रन के लिए जरूर मौका मिला. फील्ड भी किया गया गेंद वहां पर. 22 पर
ब्लास्टर की टीम 2.1 ओवर में आप जानते हैं कि उमन खेल रही हैं यहाँ पर एक अनोखे मैच में। अनोखा अनुभव उनके लिए। फुल लेंथ की गेंद स्वर्दा चाहती थी खेलना ऑन साइड में, गेंद पीछे विकेट के पीछे जाती हुई, 1 रन पूरा। दूसरे रन के लिए फिर से मौका मिल रहा है। उन 2 रनों के सहारे स्कोर पहुंचा 24 पर रानी लक्ष्मीबाई ब्लास्टर्स का। आप जानते हैं कि 6 ओवर का ये मैच खेला जाएगा, उसमें से 2.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। प्रज्ञा की गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कनेक्ट नहीं कर पाए, वरना गेंद जा सकती थी ऑन साइड में। लेफ्ट हैंडर के भूमिका में स्वरदा बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदों में 15 पर, उसमें 2 चौके शामिल हैं। अच्छे 2 चौके जुटाकर खेल रही हैं स्वरदा। प्रज्ञा की गेंदबाजी 7 रन अब तक 3 गेंदों में। हवा में जरूर गेंद, बहुत अच्छा ऑफ साइड में फील्ड की गई गेंद, थ्रो आता 1 रन का मौका। और बहुत देर के बाद स्नेहा व्यास को मौका मिलेगा खेलने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद एक वाइड के रूप में फिर से विकेट कीपर के पास निकलती हुई गेंद। 25 के अंकों पर ब्लास्टर का स्कोर जा पहुंचा है। रानी लक्ष्मीबाई ब्लास्टर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करने के साथ ही कट किया गेंद को। विकेट कीपर स्वयं दौड़कर गेंद को फील्ड करते पीछे बैकअप किया। थर्ड मैन ने 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए तेजी से जाती हुई दोनों बैट्स वुमेन। 28 पर स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। इक्विपमेंट से दे। या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक लाईफलाईन डिव्हाइस, त्याचबरोबर स्मिता हॉलिडेज, जयंत गोरे, स्मिता गोरे, स्वाती जोशी पुणे आणि बॉलर्स नेम योगेश्वर प्लीज। रामदासी आणि प्रज्ञा गोरे हे पुण्यावरनं आलेले आहे। आपलं मनपूर्वक स्वागत। खरं तर मोटिवेट करण्याकरता पुण्यावरनं या ठिकाणी यावं हे आमचं भाग्य। त्याचप्रमाणे डॉक्टर अमित वांगीकर आपण सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहात। आयोजन समितीतर्फे आपलं मनपूर्वक स्वागत। 3 ओवर के पश्चात 28 रन। रानी लक्ष्मीबाई ब्लास्टर टॉस जीतने के बाद एक अनोखा मैच, अनोखा अनुभव। सभी महिला क्रिकेटर्स, क्रिकेट के जगत में उदयमान महिलाओं का क्रिकेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। न केवल भारत में बल्कि हर एक रीजनल एरिया में महिला क्रिकेट खेलना और उस खेल के जरिए अपने आप को तंदुरुस्त रखने की तैयारी में हल्के से टटोल कर 1 रन के लिए मौका है। पीछे से दौड़कर आते फील्डर के रूप में 29 रन पर ब्लास्टर पहुंच चुकी हैं। स्नेहा खेल रही हैं 5 पर, वही स्वरदा 13 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रही हैं। एक वाइड के रूप में निश्चित रूप से इशारा आ सकता है अंपायर का। उस वाइड के जरिए स्कोर पहुंचा 29 पर। कट जरूर किया लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में नो मैन्स लैंड में टिप्पा खाने के बाद पीछे दौड़कर आकर फील्ड करते 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 31 पर। स्ट्राइकर्स फील्ड कर रहे हैं।
क्षेत्र रक्षक की भूमिका में प्रज्ञा थी। प्रज्ञा ने अच्छा उत्साहपूर्ण आकर दौड़कर फील्ड कर लिया। फिर से गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने की तैयारी में। बहुत सुंदर फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग करने के बाद में थ्रो पहुंच रहा है सीधा बॉलर एंड पर। केवल 1 रन का स्कोर में इजाफा। ऐसा लगा था स्ट्रोक के बाद में कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन अनुमान सही नहीं निकला। बाद में दौड़ना पड़ा रन के लिए दोनों बैट्समैन को। स्नेहा अगली गेंद के लिए सामने खेला, कोई खिलाड़ी नहीं, लॉन्ग ऑफ से आकर फील्ड करते अपने 30 गज के दायरे पर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 2 रन के लिए इस बार मौका मिला 2 रनों का। उन 2 रनों के सहारे स्नेहा का अपना निजी स्कोर 8 ओवर चल रहा है 3.4। चौथे ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी हैं। इस बार बहुत ही देखा जांचा परखा, हल्के से कलायु के सहारे मोड़ा ऑन साइड में। फाइन लेग के स्थान से दौड़कर आते फील्ड करते 1 रन का स्कोर में इजाफा ब्लास्टर्स के। ब्लास्टर की ओपनिंग साझेदारी बड़ी बखूबी निभ रही है। 23 गेंदों में 35 पर स्कोर है। आज सभी ब्राह्मण प्रीमियर लीग को सभी परिवारजनों की यहां पर उपस्थिति, काफी सम्माननीय गणमान्य सीनियर्स यहां पर उपस्थित है। साथ में महिला परिवार से बाल बच्चे सभी यहां पर उपस्थित हैं। और एक अनोखा क्रिकेट के मैदान में अपने आप को रिफ्रेशमेंट करते हुए ना केवल खिलाड़ी बल्कि सभी परिवारजन एक अनोखा आनंद लेने की तैयारी में। वाइड के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, जबकि स्कोरर भी हमारे बाजू में विराजमान है। श्रुति देशपांडे महिला स्कोरर की भूमिका में श्रुति अदा कर रही हैं अपनी भूमिका। खास अंबड़ से यहां पर उपस्थित है। और एक अभी तक देखा था कि हमने पुरुष लोग कहीं जाकर स्कोरिंग करना, कमेंट्री करना, लेकिन एक महिला ने अंबड़ से आकर यहां पर अपना दायित्व निभाया है। उनके लिए निश्चित रूप से सराहनीय बात है। Dream it, feel it. बॉलर नेम प्लीज। ओजल है। ओजल गेंदबाजी के बाद मृणाल कुलकर्णी ने एक ओवर की गेंदबाजी वाइड के रूप में और 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई, जबकि ओजल शेवतेकर गेंदबाजी कर रही हैं। 37 पर ब्लास्टर की टीम। स्नेहा और स्वरदा की जोड़ी 37 की पार्टनरशिप में ओवर थ्रो के जरिए शायद वाइड +1 का एक इजाफा स्कोर में होता हुआ। स्कोर अब अपडेट होने के बाद 38 पर हवा में जरूर, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ पर फील्ड करने का मौका। या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवरांकरता या स्टेडियमच्या बाहेर आमच्या स्टेजच्या डाव्या बाजूला पाठकताई यांचा अगदी रुचकर अशा खाद्यपदार्थांचा आणि पेयांचा स्टॉल लागलेला आहे। मान्यवर हो, आपण शहरापासून लांब आहोत सध्या तरी, या ठिकाणी कुठलीच सुविधा नाही, पण मात्र पाठकांनी आपली सेवा या ठिकाणी दिलेली आहे। आपण जाऊन त्या स्टॉलवर अन्नपदार्थ आणि त्याचबरोबर पेय पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकतात। धन्यवाद। 41 पर स्कोर, एक वाइड और एक एक्स्ट्रा रन दौड़कर पूरा कर लिया था दोनों महिला बल्लेबाजों ने। आगे आकर इस बार खेला है कैच की संभावना, लेकिन संभावना को अपने हाथ में समेट नहीं पाई वहां पर खिलाड़ी जो भी हैं स्ट्राइकर्स की। मृणाल है वहां पर,
लेकिन प्रयास बहुत अच्छा किया था मृणाल ने। निश्चित रूप से जितना प्रयास है, जितना क्रिकेट अपने अनुभव के साथ खेला है, आगे आकर हवा में जरूर गेंद, कैच की कोई संभावना नहीं, लेकिन फील्ड कर ली गेंद। 1 रन के सहारे ब्लास्टर्स पहुंची 43 पर। 20 रन पर स्वरदा खेल रही हैं, स्नेहा खेल रही हैं 10 पर। दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप, 27 गेंदों में 43 पर। लेफ्ट हैंडर स्ट्रोक में बहुत ही अच्छी ताकत है। गेंद सीमा रेखा की तरफ अग्रसर होती हुई फील्ड की जाती है अथवा नहीं, अंपायर का इशारे का हम जरूर इंतजार करेंगे। 2 रन इसी बीच दौड़कर पूरे करती हुई दोनों ओपनिंग वुमन बैट्समैन की भूमिका में अच्छा दौड़कर रनिंग बिटवीन द विकेट का भी सराहना करनी होगी, क्योंकि इतना दौड़ लगाकर रन पूरा करना निश्चित रूप से अपने प्रैक्टिस को रिकॉल करते हुए दोनों बैट्समैन खेल रही हैं। इस बार कैच बनने की संभावना थी, लेकिन हो नहीं पाया कैच। 1 रन मिला और के जरिए मौका मिला दूसरे रन का। उस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 47 पर। 47 फॉर नो लॉस। 5वां ओवर चल रहा है और ये दोनों ही बैटर यहां पर पूरे ओवर खेल लेंगे ऐसी उम्मीद लग रही है। लाइफलाइन मेडिकल डिवाइसेस के तरफ से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही ऊंचा स्ट्रोक, 4 रन के लिए सीधी दंदनाती हुई गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई खिलाड़ी नहीं। 4 रन। इक्यावन पर स्कोर ब्लास्टर का। 50 रन पूरे हुए। 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन यहां पर बटोर रही हैं ब्लास्टर के बैटर्स। रुद्राणी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पावर दे रहा है अपने तरफ से इस अभी पीएल टूर्नामेंट के लिए। कैच लगभग लपक लिया था, लेकिन ओझल थोड़ा सा आगे थी 1, 2, 3 इंच, वरना उनके पास से कैच लपकने की तैयारी में था। 1 रन इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 51 रन बन रहे हैं दोनों के बीच में। साझेदारी अंतिम ओवर आने की तैयारी में। ओझल ने अपना 1 ओवर पूरा किया, 15 रन खर्च किए हैं। विप्र के सम्माननीय पूरे महाराष्ट्र एवं भारतवर्ष में जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ सीए में लिया जाता है, वे सीए आरबी शर्मा साहब इस वक्त आप यहां पर उपस्थित हैं। आपका हम तहे दिल से ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीजन 5 पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आरबी शर्मा जी। एक विशेष मैच खेला जा रहा है महिलाओं के लिए। गेंदबाजी के लिए अंतिम स्ट्राइकर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए नेम प्लीज बॉलर का। अंतिम ओवर की गेंदबाजी रिया को जिम्मेदारी है गेंदबाजी करने की। रिया कुलकर्णी 1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने पहले कर चुकी है। बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक, गेंद सीधी जाएगी 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। निश्चित रूप से अच्छा कट किया। लेफ्ट हैंडर बैटर की भूमिका में स्वरदा खेल रही हैं। जगदीश दादा। स्वरदा ने अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान इस ब्लास्टर की बैटिंग के भूमिका में अदा किया है। अगली गेंद के लिए फिर से कट करना चाहती थी, लेकिन इस बार जगह नहीं मिली। रूम बनाने के लिए जरूर कमिट किया था, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नजदीक से निकलकर विकेट के पीछे। स्कोर अभी भी 55 रन। 6ठे ओवर की 4 गेंदें अभी भी बची हुई हैं।
रिया कुलकर्णी की गेंद, इस बार वाइड के रूप में इशारा आता हुआ 56 पर स्कोर रानी लक्ष्मीबाई ब्लास्टर का। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के सीजन 5 में महिलाओं के लिए एक खास मैच का आयोजन करने के बाद खेला जाएगा ग्रैंड फिनाले। हवा में जरूर अच्छी छलांग लगाकर गेंद को फील्ड तथा कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद 1 रन के लिए पीछे निकलती हुई बैकअप करते हुए 2 फील्डर्स 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 57 पर 57 for no loss. Rani Lakshmibai Blaster playing in the middle. Next delivery, this time reaching behind the ball, guided toward the offside. There is a fielder before she could pick up and throws. Both batter crosses over for single. 58, 58 पर 0 विकेट। दोनों के बीच में 58 रनों की पार्टनरशिप, 34 लीगल डिलीवरीज हो चुकी हैं वाइड को छोड़कर। रिया की गेंद इस बार पिच पर पहुंचने के बाद ऑन साइड में डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन की चहल करनी। स्नेहा व्यास 11 पर, स्वरदा 34 पर 24 गेंदों में 59, 59 फॉर नो लॉस। लगभग 60वां रन निकल रहा है, तेजी से दौड़कर रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए रिबाउंड के साथ दौड़ने के साथ ही रन आउट का मौका, और रन आउट होकर आखिरकार स्वरदा लौट रही है पवेलियन में। एक गेंद 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 60 रन बने हैं, 6 ओवर की समाप्ति। जीतने के लिए बराबर 10 रन पर प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं, यानी 6 ओवर का अगर है तो 36 गेंदों में 61 रन बनाने की आवश्यकता। धन्यवाद सर। यानंतर होणारा ग्रँड फिनालेच्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती, कृपया ओम मृत्युंजय आणि आनंदी वारियर दोन्ही कर्णधार लाईनअप ऑर्डर घेऊन जाईत ना। ओम मृत्युंजय आणि आनंदी वॉरियर दोन्ही संघांना विनंती, कृपया आपण लाईनअप ऑर्डर या ठिकाणावरून घेऊन जावं। 6 षटकानंतर आपल्या सामन्याला सुरुवात होईल। काही क्षणातच या ठिकाणी पुढच्या सामन्याचा टॉस होतोय। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनन्या, यस, अंपायर का इशारा आ रहा है. प्लीज स्कोरर अपनी झंडी दिखाकर उन्हें आगे जाने के लिए मौका दे. अनन्या की गेंद, सामने बैटर हैं. महिलांच्या 3 षटकानंतर या ठिकाणी नाणेफेक होईल. दोन्ही कर्णधारांनी ओके, ठीक आहे, ओके, फायनल. रिया कुलकर्णी ने बहुत ही सुंदर ढंग से कट किया. 2 क्षेत्ररक्षकों के बीच में से गेंद जाकर फील्ड होती. अच्छी जगह बनाई रिया ने पहली गेंद पर. बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही खूबसूरत. निश्चित रूप से क्रिकेट का अच्छा अभ्यास कर रही हैं रिया. 1 रन दौड़कर पूरा किया उन्होंने स्ट्राइकर्स के लिए. ओ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. 4 रन के लिए गेंद दंदनाती हुई निकली. एक रन का फिर से इजाफा होता हुआ स्कोर में. दूसरे रन के लिए मौका है मिस फील्ड के जरिए, लेकिन दोनों बैटर तैयार नहीं हैं, केवल 1 रन से संतुष्ट हैं. चौके का इशारा आ रहा है स्कोरर के पास.
जैसी ब्लास्टर की जोड़ी खेली ओपनिंग साझेदारी में, इस बार गेंद ने बीट किया, गेंद पीछे निकली, एक रन पूरा जरूर किया, दूसरे का मौका मिलेगा नहीं या मिलेगा देखेंगे, लेकिन दोनों बैटर कोई इंटरेस्टेड नहीं है दूसरे रन के लिए। एक रन केवल प्रज्ञा को, प्रज्ञा पहुंचे 9 पर। अब रिया के पास मौका है खेलने का। पहले ओवर में 11 रन लगभग बना लिए हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता है उनको स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने की। आजच्या आमच्या प्रमुख पाहुण्यांमध्ये प्रमोदजी आपलंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। प्रमोदजी आपलं मनपूर्वक स्वागत। या कट करते हुए 1 रन का फिर से स्कोर में इजाफा, 12 रन पूरे बना लिए हैं। पहले ओवर में वही 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत, 49 की जरूरत है 30 गेंदों में। प्रज्ञा 9 पर 4 गेंदों में 2 चौकों की मदद से, रिया कुलकर्णी 2 गेंदों में 2 रन बनाकर अनन्या जोशी का ओवर समाप्त हुआ। 12 रन खर्च किए, 12 रन खर्च किए हैं अपने तरफ से उन्होंने। एक फ्लड लाइट में अनोखा अनुभव ले रही हैं महिला खिलाड़ी मैदान पर। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 5वें सीजन में खेल रही हैं। बॉलर नेम प्लीज। रणेश कुलकर्णी, पुणे औरंगाबाद ट्रॅव्हल्सचे आपण सर्व आहात आणि यावेळेस ट्रॅव्हल करून तुम्ही या मैदानावर आलेला आहात। आपलं ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीजन 5 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। स्नेहा गेंदबाजी पर के लिए अच्छी बैटिंग करने के बाद ब्लास्टर्स के लिए अब स्ट्राइकर्स की बॉलर की भूमिका में अदा कर रही हैं। दोनों टीमें अच्छा अभ्यास कर निश्चित रूप से महिला स्कोरर भी अच्छा अपना प्रैक्टिस कर ले रही है। और ऐसे स्तर पर जब महिलाओं को क्रिकेट खेलने को मिलता है तो निश्चित रूप से अनुभव में बढ़ोतरी होती है। भले स्कोरर हो, भले मैदान में खेलने वाली महिलाएं क्रिकेटर हो, एक अनोखा आनंद क्रिकेट के माध्यम से उठाकर अपने आप को रिफ्रेश करना, एक खेल की भावनाओं को जगाना और अपने आप को हमेशा तरोताजा रखना, ये जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। उसी प्रकार का माहौल इर्द गिर्द मैदान में, मैदान के आजू बाजू में दर्शक, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैदान में लौट चुके हैं और उनके लिए भी एक अनोखा अनुभव। अगली गेंद बिल्कुल फुलर लेंथ की गाइड कर दिया है, ऑफ साइड में फील्ड करते लॉन्ग ऑफ से आकर अपने बाईं तरफ दौड़कर 1 रन का स्कोर में इजाफा। विलोपमचे सन्माननीय श्रीकांतजी देशपांडे, विलोपमचे श्रीकांतजी देशपांडे आपली या ठिकाणी उपस्थिती आहे। ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आपलं आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक स्वागत। आपले सुद्धा हातभार आमच्या या स्पर्धेला लागलेले आहेत आणि आपल्या पदस्पर्शाने आम्ही या ठिकाणी खूप खुश आहोत। धन्यवाद। फिर से गाइड करना चाहा, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ वैष्णवी मूले गेंदबाजी कर रही हैं। गेंदबाज की भूमिका में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जोखिम के साथ रन लेने के लिए आजादी नहीं दे रही है। लाइन और लेंथ बिल्कुल स्टंप के ऊपर। प्रज्ञा को बांधे रखा है, फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के पास, बहुत अच्छी गेंद। इस दूसरे ओवर में काबू में रखा है, जबकि पहले ओवर में 8 रन जुटाए थे। 1 रन हालांकि जरूर आ रहा है ओवरथ्रो के रूप में। स्कोर पहुंचा है 13 पर, 14 पर पहुंचा इसे 1 रन के सहारे। बीबीएन परिवाराचे सचिनजी देशपांडे, आपलंही या ठिकाणी आगमन झालंय, मनपूर्वक स्वागत। डॉक्टर पाटनूरकर, आप भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए ये सारे महानुभाव इस वक्त इस मैदान पर। पाटनूरकर साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कई सम्माननीय यहां पर उपस्थित है। इसी बीच महिलाओं का मैच स्ट्राइकर्स 15 पर पहुंच रही हैं 0 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के लिए, खूबसूरती से गेंद निकल रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पीछे। ओवर की समाप्ति दूसरे 19 पर। जो ठीक कैमरा के लेफ्ट साइड में दर्शक उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट साइड में अगर ले जाते हैं तो बढ़िया रहेगा।
कैमरा के लेफ्ट साइड में जितने भी दर्शक हैं उनके लिए निवेदन है, उनके लिए विनती है कि कृपया अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करें। धन्यवाद आप सभी का। 19 रन स्ट्राइकर्स 0 विकेट के नुकसान पर। प्रज्ञा बिदरकर खेल रही हैं 14 पर, रिया कुलकर्णी खेल रही हैं 4 पर। वैष्णवी मूले ने अच्छी सजी हुई गेंदबाजी की, केवल 7 रन खर्च किए अपने दूसरे ओवर में। तीसरे ओवर का आगाज होने की तैयारी में 6 ओवर की गेंदबाजी, उसमें 2 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। गौरी गेंदबाजी के लिए इस बार फिर से स्ट्रोक जमाया, सीधा फील्ड करने के साथ कोई आजादी नहीं रन के लिए। गौरी सुशांत पांडे अब गेंदबाजी कर रही हैं। हर एक को मौका मिल रहा है एक ओवर की गेंदबाजी करने का। कट किया है, गेंद को खाली क्षेत्र है पॉइंट का, सीधे गली के स्थान पर अब आकर फील्ड किया जाता सीमा रेखा से केवल 1 रन। स्ट्राइकर्स पहुंची हैं 20 पर। अभी 22 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। 6 ओवर का ये मैच, दर्शकों की तादाद मैदान पर फिनाले होने के नाते हवा में गेंद, 1 रन का स्कोर में इजाफा और दोनों ओपनिंग साझेदारी बैटर्स प्रज्ञा और रिया कुलकर्णी। इक्कीस गेंदों में 40 और अब 20 गेंदों में 39 रन दौड़कर और 1 रन पूरा किया। अच्छी दौड़ लगा रही हैं दोनों महिला बैटर्स। 9 पर 9 गेंदों से 15 पर अगली गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई और अंपायर को मौका मिला वाइड का इशारा करने का स्कोरर के पास। 23 पर स्कोर जा पहुंचा है 2.4 ओवर में। गौरी आगे आकर गेंद हवा में जरूर है लेकिन पहले बाउंस के साथ फील्ड कर लिया गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में और 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 के अंकों पर। 19 गेंदों में 37 की जरूरत, बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है अगर जीतना है स्ट्राइकर्स को। तो इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाइड के रूप में स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 25 पर स्कोर जा पहुंचा है रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स का। ब्लास्टर्स ने बनाए थे 60, जीतने के लिए बनाने हैं 61। एक जोरदार स्ट्रोक 2 फील्डर के बीच में फील्ड करने के लिए काऊ कॉर्नर पर फील्ड की जाती गेंद, केवल 1 रन का मौका है। 26 पर स्ट्राइकर्स धीरे धीरे 60 के अंकों में इंच करने के लिए तैयार है पहुंचने के लिए स्ट्राइकर्स की टीम। लेकिन मुकाबले में जब 61 रन बनाने हैं 18 गेंदों में अब 35 की आवश्यकता है। लगभग 2 रन प्रति गेंद के औसत से रन बनाने हैं। गेंदबाजी में गौरी ने अपना ओवर की समाप्ति की, 7 रन खर्च किए उन्होंने अपने इस ओवर में। वैष्णवी ने 7 रन खर्च किए थे। कुल मिलाकर के 90 तुली गेंदबाजी पिछले 2 ओवर में। पहले ओवर में 12 रन आए थे और उसके बाद 7 रन प्रति ओवर के औसत से रन आए हैं। तो काबू में रखा है ब्लास्टर्स ने स्ट्राइकर्स के दोनों बैटर महिलाओं को। दर्शकों की तादाद बड़ी मात्रा में यहां पर ब्राह्मण प्रीमियर लीग का ये फाइनल मैच है। फाइनल मैच इसके पश्चात खेला जाएगा ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल के अगेंस्ट में। आनंदी वॉरियर गेंद हवा में जरूर है, गेंद काफी ऊंची फील्ड की जाती, 1 रन पूरा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है निश्चित रूप से। रूपाली गेंदबाजी के लिए रूपाली भालेराव गेंदबाजी कर रही हैं। अब तक 13 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उनका रिकॉर्ड बता रहा है। 6 विकेटें उन्होंने अब तक अपने क्रिकेट के जीवन में जितना क्रिकेट खेला है उसमें हासिल की है। इकोनॉमी उनकी 5.93 और बेस्ट 3 रन देकर 2 विकेट उन्होंने अब तक अर्जित की हैं। उनके क्रिकेट का लेखा जोखा। लेकिन यहां पर रिया कुलकर्णी 8 पर खेलती हुई 9 गेंदों में खेलना चाहती थी ऑन साइड में, गेंद लुढ़ की ऑफ साइड में फील्ड की गई बिना किसी रन के बिंदी गेंद के साथ। स्कोर अभी भी 28 पर।
16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। टारगेट काफी बढ़ रहा है स्ट्राइकर्स का। अगेंस्ट में ब्लास्टर में इस बार हवा में गेंद खाली क्षेत्र में पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाते अथवा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरे के लिए जा पाएंगी दोनों बैटर। पीछे स्टॉल लगा हुआ है जहां पर आप अपना स्वादिष्ट रुचिकर जो भी पदार्थ है वो पदार्थ रखा है। पाठक का स्टॉल है और खाने खजाने में एक माहिरता हासिल रखे उन्होंने। अन्नपूर्णा उन्हें कहा जाता है। उन्होंने अपने तरफ से योगदान दिया हुआ है। यहाँ अपने प्रेजेंस के साथ अच्छे पदार्थ जाकर वहां पर आप उसका स्वाद ले सकते हैं। जो भी अपनी काबिलियत रखता है उसके लिए यहाँ दायित्व देना ब्राह्मण प्रीमियर लीग में, ब्राह्मण प्रीमियर लीग का आयोजन करता हमेशा सोचते हैं और उसी प्रकार का यहाँ माहौल। 13 गेंदों में 28 की जरूरत है रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रूपाली भालेराव ने अपना ओवर समाप्त किया 8 रन खर्च करते हुए। स्नेहा व्यास जिन्होंने अच्छी बैटिंग की, अब गेंदबाज की भूमिका में अपना पहला ओवर अंजाम करेगी। 5वां ओवर कुल मिलाकर के 12 गेंदें बची हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स की इनिंग की। दोनों ओपनिंग साझेदारी अब उनकी बीच में मंत्रणा दोनों बैटर कर रही हैं। पानी लेकर पहली बार मैं देख रहा हूं और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ महिलाएं खेल रही हैं। कोई ज्यादा पानी का ब्रेक नहीं है, केवल पहली बार मैं देख रहा हूं पानी का ब्रेक मैदान में पहुंच रहा है। स्कोर है 34 रन 0 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति पर। My request to next match captain. Please both captain please come here. ओम मृत्युंजय कर्णधार 12 गेंदों में 27 की जरूरत। श्रीवत्स कुलकर्णी कृपया आपण इकडे या। श्रीवत्स सब प्लीज। हल्के से मोड़ा जरूर लेकिन 1 रन पूरा किया है। अब जरूरत है 11 गेंदों में 26 की। या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक लाईफलाईन डिव्हाइसेस, स्मिता इंडस्ट्रीज, स्मिता वॉलिडेज आणि रुद्रानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और जोरदार प्रहार जरूर किया है लेकिन सीधे मिड विकेट पर गेंद फील्ड हो रही है। फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन के सहारे स्कोर 35 पर। 10 गेंदों में 25 की जरूरत है। हवा में गेंद पीछे निकल रही है। 1 रन जरूर मिलेगा क्योंकि फील्ड की गई गेंद। चौकी की जरूरत है निश्चित रूप से स्ट्राइकर्स को। 9 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। 1-2 चौके अगर लगते हैं तो ही यह संभव है, वरना 1-1 रन करके, क्योंकि दूसरे रन के लिए इतना इंटरेस्ट दोनों बैटर के पास से दिखाई नहीं दिया जब से खेल रही हैं। सीधा बैक टू द बॉलर। अच्छा फॉलो थ्रू में फील्ड किया स्नेहा व्यास ने। सैंतीस पर है। 8 गेंदों में 24 की जरूरत। स्नेहा की गेंद सामने रिया। ओपनिंग साझेदारी में दोनों खेल रही हैं। इस बार जोरदार स्ट्रोक लगा लेकिन 2 फील्डर फील्ड कर लेंगे। कोई आजादी नहीं है गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने की। 1 रन का स्कोर में इजाफा 38 पर। 7 गेंदों में 23 की जरूरत है। प्रज्ञा बिडर कर खेल रही हैं 24 पर। 15 गेंदों में 4 चौके की मदद से रिया खेल रही हैं 14 गेंदों में 11 पर। दोन्ही संघांना विनंती कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडे यावं। आनंदी वॉरियर आणि ओम मृत्युंजय दोन्ही कर्णधार आपल्या संघाला घेऊन येतील या ठिकाणी। दोनों टीमें यहां पर आकर मैदान के बाहर से एक लाइनअप करके अंदर एंट्री करने वाले हैं। इसके लिए आप दोनों टीमें यहां पर उपस्थित हो ताकि आगे का निर्देश आपको दिया जाएगा।
एक अनोखे अंदाज में ग्रैंड फिनाले का यहां पर आगाज करने वाले हैं, इसलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हो। विक्रांत भाले जी, आप इस समय हमारे साथ में हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जयंत जी गोरे साहब, आपके भी शुभ आशीष हमारे इस सीजन 5 के लिए यहाँ पर हमें मिले हैं। रोहित जी देशपांडे, आप भी वो महानुभाव हैं, इस प्रतियोगिता के लिए आपका काफ़ी बड़ा योगदान है। मैं सारे महानुभावों को यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं रिक्वेस्ट टू अगेंस्ट बोथ कैप्टन्स, प्लीज टेक योर टीम नियर कमेंट्री बॉक्स। मंत्रणा चल रही है ब्लास्टर्स के बीच में, सभी खिलाड़ी इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तय कर अंतिम ओवर की गेंदबाजी जिसमें रन बनाने हैं 22। प्लीज पांडे जी, आपका टीम लेकर आइए प्लीज। 6 गेंदों में 22 रन बनाने हैं और गेंदबाज के लिए जी बहुत सारे पांडे जी कुलकर्णी आज यहाँ मैदान पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने ओम मृत्युंजय के पांडे जी को आवाज दी है। स्वरदा गेंदबाजी के लिए प्रवीण कुलकर्णी सर, या ना इकडे प्लीज, सगळी टीम आना। मोड़ना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में लॉन्ग लेग की तरफ, लेकिन गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया और अब दोनों ने दूसरा रन भी बना लिया है। 5 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है इस स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए। लगभग ब्लास्टर्स को यह मैच उनके पलड़े की तरफ कुछ झुक रहा है। महिलाओं का मैच, सभी महिलाएं यहां पर उपस्थित हुई खासतौर से खेल भावनाओं को जगाने के लिए। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम ओवर जब चल रही है, अधूरे मन से खेलने की कोशिश की, गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। प्रज्ञा बिदरकर 17 गेंदों में 27 पर 4 चौके जमाने के बाद रिया कुलकर्णी 14 गेंदों में 11 रन बनाकर अंतिम 4 गेंदें बची हुई है। जगदीश दादा, जवळपास सामना संपण्याच्या मार्गावर आहे, कृपया आपण या ठिकाणी यावं। ग्रैंड फिनाले इसके पश्चात उसकी तैयारी जारी। हवा में गेंद, 1 रन के लिए मौका मिल पाता अथवा नहीं, लेकिन अच्छा कैच करने का प्रयास किया। स्वरदा ने थ्रो भी कर दिया, दूसरे रन के लिए मौका मिला, तीसरे के लिए जाते अथवा नहीं, लेकिन मुश्किल है तीसरे के लिए। हालांकि रिया तैयार थी लेकिन प्रज्ञा बिदरकर तैयार नहीं थे। केवल 2 रन, उन 2 रनों के सहारे स्कोर पहुंचा 43 पर। 43 फॉर नो लॉस। 5.3 ओवर में 3 गेंदों में 18 रन, 3 छक्कों की जरूरत। लेकिन महिलाओं के मैच में मैंने अभी तक कोई छक्का नहीं देखा है, लेकिन देखेंगे कि क्या 3 गेंदों में 18 रन बना पाते अथवा नहीं, लेकिन मुश्किल टास्क है। चौका भी लगता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों टीमों ने जो शिरकत की इस प्रतियोगिता में उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। फील्डर के पास गेंद, अनंत नेरलकर जी की भी यहां पर उपस्थिति, उनका इनिशिएटिव इस टूर्नामेंट में एक बैकबोन बनकर वे सारी गतिविधियों के साथ साथ एक खेल की भावनाओं को जगाने के लिए सभी ब्राह्मण प्रीमियर लीग के जितने खिलाड़ी हैं, जितने परिवारजन हैं, वो यहां पर उपस्थित हैं। अगली गेंद पीछे निकली, विकेट के सीमा रेखा के जाने से पहले बड़े तेजी से आकर फील्ड किया। 2 रन का मौका इस बीच एक 22 का इशारा आ रहा है अंपायर्स का। स्कोर पहुंचा है 46 पर। एक ही गेंद बची हुई है इस ओवर की और निश्चित रूप से ब्लास्टर ने इस मैच को लगभग जीत लिया है। अंतिम गेंद पर 15 रनों की जरूरत है और गतिविधियां औपचारिकता पूरी होती हुई महिलाओं के क्रिकेट के लिए सभी महिला खिलाड़ियों का धन्यवाद। आप यहां पर उपस्थित हुए और आपने इस टूर्नामेंट में सोने पे सुहागा, आपने मोहर लगाई आपकी उपस्थिति से। अंतिम गेंद
दाहिने हाथ से शॉट अप लेन गेंद, गेंद बड़ी खूबसूरती से खेल दी है, ऑफ साइड में फील्ड किया जाता गेंद को कवर्स के स्थान पर आकर 1 रन का स्कोर में केवल इजाफा। इस प्रकार से 47 पर बारी सिमट गई। 13 रन से इस मैच को जीत लिया है ब्लास्टर्स ने। सभी का धन्यवाद अदा करते हुए धन्यवाद सर. मैदानात जाऊ नका प्लीज, खेळाडूंना बाहेर येऊ द्या सर. सगळे बाहेर थांबूया आपण, खेळाडू येतील. आणि यापुढचे सूत्र मी आपल्या या स्पर्धेचे स्पर्धा कमिशनर सन्मान्य अभिषेक कादी सरांकडे सोपवतोय. अभिषेक कादी सर, आपण या ठिकाणी यापुढची सूत्र घ्यावीत. खरं तर थोडक्यात आपल्याला सांगावंसं वाटतं, थोड्याच काळात या ठिकाणाहून सर्व फायनलचे खेळाडू दोन्ही संघाचे मैदानावर जातील. मैदानावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीतानंतर खेळाडूंशी परिचय होईल आणि परिचय झाल्यानंतर राष्ट्रगीतानंतर टॉस होईल आणि टॉस नंतर